इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। पिछले 2 दिन से जिस तरह से पाकिस्तान जल रहा है, जिस तरह से बदअमनी की लहर, दहशतगर्दी की लहर ने इस मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम तभी आएगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, जब मुल्क में नुमाइंदगी उन्हीं को दी जाएगी जिन पर अवाम ने एतमाद किया है। मईशत से निपटना हो, दहशतगर्दी से निपटना हो, अमनो अमान से निपटना हो या अवाम का पुरसाने हाल करना हो, तो सिर्फ वही पार्टी, वही लीडर जो इस मुल्क का सोचता है और जिस पर इस मुल्क के अवाम को एतमाद है, वही ये काम कर सकता है। तो खुदारा जो इस मुल्क में हो रहा है तो पाकिस्तान का सोचें। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पर जब उनको यरमगाल बनाया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं था कि उसे तकलीफ ना हुई हो। जो इन 2 दिन में इस मुल्क ने देखा है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तरजीहात ये नहीं होनी चाहिए कि एक सियासी पार्टी को फिक्स करने के लिए सारा कुछ हो रहा हो। तरजीहात यही होनी चाहिए कि आपको दहशतगर्दों के पीछे जाना चाहिए जो असल दहशतगर्द है, और सवाल एक ही होगा और बार बार होगा, और वो यही होगा कि जब ये मुल्क जहाँ पर इस तरह की आग जल रही हो, तो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के लिए रखा हुआ है। सवाल यही होगा कि जब आप अपने ही लोगों को दहशतगर्द और बागी बनाने में लगे हुए हों, तो जाहिर है दहशतगर्दों को इतनी ही खुली आज़ादी मिलेगी। और सवाल यही होगा कि हुकूमत वक्त तो जुगतबाजी में मसरूफ़ थी जब वहाँ पर ऑपरेशन जारी था और पीटीआई को बातें सुनाने में मसरूफ़ थी। तो हम सिर्फ इतना कहें कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान का सोचती है, जो बिलोचिस्तान का सोचती है, जो केपीके का सोचती है, जो सिंध का सोचती है और जो पंजाब का सोचती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो इस मुल्क को, जो पंजाबियों को, सिंधियों को, बिलोचियों को, पठानों को एक कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब 2014 में एपीएस का वाक़या हुआ था तो हमने अपना धरना छोड़ दिया था और हम जाकर मुल्क की बाकी सियासी जमातों के साथ इस मुल्क को बचाने के लिए बैठ गए थे। तो क्या अब ऐसा कोई लाया अमल क्यों नहीं अपनाया जा रहा? हमें फितना या इंतशारी कहने से इस मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होने वाली। हम कल भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, आज भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान ही हमारी तरजीह है। सियासत बाद में आती है, पाकिस्तान पहले आता है। तो हम सिर्फ अरबाब इख्तियार से इतना कहेंगे, मुल्क का सोचें। वो शख्स जिसे आपने बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, उसको रिहा किया जाए ताकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उनका हक दिया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हमें दीवार से लगाना इस मुल्क का नुकसान कर रहा है। माशी तौर पे बदहाल हो चुके हैं, बदअमनी सर उठा चुकी है। वो पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में टूरिज़म थी, आज टेररिज्म का गढ़ बन चुका है। वो पाकिस्तान जहाँ पर हम ट्रेड की बात करते थे, आज एड का मोहताज हो रहा है। तो इस मुल्क का सोचें, क्योंकि सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ही हैं जो इस मुल्क में इस दहशतगर्दी की जंग को पे अवाम को एक पेज पर ला सकते हैं। तो खुदारा मुल्क को आगे चलने दें, और इसके लिए इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमने तो सह लिया है, आज फ़र्द जुर्म भी लग गया, अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले कई दिनों से रोज़ अदालतों में भी पेश हो रहे हैं और पेश होते रहेंगे। लेकिन अगेन आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, रूल ऑफ लॉ की तरफ देखें, इस मुल्क में जमहूरियत को बचाने की तरफ देखें। और अगर कोई पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है।
हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ना उनके पास और कोई चीज़ नहीं है सवाए तहरीक इंसाफ के। जो मैं बात यहाँ पर आप सबके तवज्जुद से करना चाहती हूँ, अवाम और इदारों में जो खलीज है ना, वो सूट किसको करती है? वो सूट इन लोगों को करती है जो अब भी तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहे हैं। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से को भी नुकसान पहुंचता है, कहीं पर भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो एज ए पाकिस्तानी दिल हमारा दुखता है। वो लीडर जो जेल में बैठा है ना, उसे फ़िक्र है कि इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रही है, उसको किस तरह से उस मसले का हल निकाला जाए, उसी पे वो सारे खतूत लिखता है। जबकि यहाँ आप क्या देखते हैं, 3 दिन से मुझे आप ये बता दें कोई मुज़म्मती बयान आया? जितने आपके वुज़राए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सारे तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे थे। भाई बजाय इसके आप जाएं, आप ब्रीफिंग दें, आप हमें ये बताएं कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना बड़ा जो ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये किस वजह से हुआ है। उसकी बजाय आप कभी किसी के घर को मसमार कर रहे हैं, आप कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे जा रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर को आपने इस पर बात नहीं करने दे रहे। देखिए, इस तरह नहीं चल सकता। सियासी लीडरों को आप ताकत से नहीं कुचल सकते। फोकस करें मुल्क के ऊपर। हीलिंग टच चाहिए इस वक्त, वो वज़ीर आज़म खान साहब दे सकते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। पिछले 2 दिन से जिस तरह से पाकिस्तान जल रहा है, जिस तरह से बदअमनी की लहर, दहशतगर्दी की लहर ने इस मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम तभी आएगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, जब मुल्क में नुमाइंदगी उन्हीं को दी जाएगी जिन पर अवाम ने एतमाद किया है। मईशत से निपटना हो, दहशतगर्दी से निपटना हो, अमनो अमान से निपटना हो, या अवाम का पुरसाने हाल करना हो, तो सिर्फ वही पार्टी, वही लीडर जो इस मुल्क का सोचता है और जिस पर इस मुल्क के अवाम को एतमाद है, वही ये काम कर सकता है। तो खुदारा जो इस मुल्क में हो रहा है, तो पाकिस्तान का सोचें। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पर जब उनको यरमगाल बनाया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं था कि उसे तकलीफ़ ना हुई हो। जो इन 2 दिन में इस मुल्क ने देखा है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तरजीहात ये नहीं होनी चाहिए कि एक सियासी पार्टी को फिक्स करने के लिए सारा कुछ हो रहा हो। तरजीहात यही होनी चाहिए कि आपको दहशतगर्दों के पीछे जाना चाहिए जो असल दहशतगर्द हैं, और सवाल एक ही होगा और बार बार होगा, और वो यही होगा कि जब ये मुल्क जहाँ पर इस तरह की आग जल रही हो, तो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के लिए रखा हुआ है। सवाल यही होगा कि जब आप अपने ही लोगों को दहशतगर्द और बागी बनाने में लगे हुए हों, तो जाहिर है दहशतगर्दों को इतनी ही खुली आज़ादी मिलेगी। और सवाल यही होगा कि हुकूमत वक्त तो जुगतबाजी में मसरूफ़ थी जब वहाँ पर ऑपरेशन जारी था, और पीटीआई को बातें सुनाने में मसरूफ़ थी। तो हम सिर्फ इतना कहें कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान का सोचती है, जो बिलोचिस्तान का सोचती है, जो केपीके का सोचती है, जो सिंध का सोचती है, और जो पंजाब का सोचती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो इस मुल्क को, जो पंजाबियों को, सिंधियों को, बिलोचियों को, पठानों को एक कर सकते हैं।